सीटेट का आपका रिजल्ट आउट हो चुका है, लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, आप जाकर इसको चेक कर लीजिए। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है, वो कुछ कैंडिडेट का 81 आ रहा है, कुछ का 89 आ रहा है। जैसे कि हम लोग जनरल में क्वालिफाइड करना चाहते हैं, क्योंकि जनरल से आप क्वालिफाइड करेंगे तो अदर स्टेट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे और DSSS के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। KVS वगैरह में आपका कैटेगरी वाइज चलता है, लेकिन DSSS में भरने के लिए आपको सिंपली 90 मार्क्स लाना होता है, ठीक है ना। तो उसके लिए कैंडिडेट परेशान है। प्लस में इस बार जो गवर्नमेंट टीचर थे उनका भी उनको चाहिए था क्वालिफाइड होना। तो आप गवर्नमेंट टीचर है, कोई भी कैटेगरी से आते हैं, तो कोई भी कैटेगरी से आपने क्वालिफाइड किया है ना, मतलब कि अगर OBC SC ST 82 आपका मार्क्स होगा, अगर ये कैटेगरी में है जनरल को छोड़कर, तो आप क्वालिफाइड है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आपकी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो क्वालिफाइंग मार्क्स होता है ना, इसमें आपका 82 होता है वो SC ST OBC के लिए, ठीक है। EWS वगैरह यहाँ पे नहीं चलता है। जनरल के लिए सिंपली आपको 90 मार्क्स लाना होता है। तो जिनका मार्क्स 89 है और जनरल कैटेगरी से क्वालिफाइड करते हैं, तो ऐसे कैंडिडेट क्वालिफाइड नहीं है, ठीक है ना। अगर आप जनरल से क्वालिफाइड करना चाहते थे और आपका 89 रह गया, तो आप अपने कैटेगरी में क्वालिफाइड होंगे। 82 या 82 से ऊपर है और 90 से नीचे है, यानी कि अगर आप अपने कैटेगरी में क्वालिफाइड, अगर SC ST OBC से बिलोंग करते हैं तो, ठीक है। और उसके बाद अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं तो सिंपली आपको 90 मार्क्स लाना होगा, यानी कि अगर आप जनरल से फाइट करना चाह रहे थे तो आप क्वालिफाइड नहीं होंगे अगर आपका 90 से मार्क्स नीचे होगा तो। गॉट इट। तो इतना लाना जरूरी है, यही हम लोग का टारगेट होता है कि इससे ऊपर आ जाए, ताकि हम कहीं के लिए भी एलिजिबल हो जाए। ओके, अब ऐसे में बहुत सारे कैंडिडेट का क्वेश्चन होगा कि सर मेरा 81 आ रहा है तो क्या 82 आ जाएगा, मार्क्स बोनस मार्क्स बढ़ेगा, 89 है तो 90 हो जाएगा। देखिए एक बार ऐसा हुआ था जब CBT एग्जाम हो रही थी, ऑनलाइन मोड पे एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जा रहा, तो उस टाइम अलग अलग शिफ्ट में एग्जामिनेशन हुई थी, बहुत ज़्यादा 10 से 15 दिन चला था। तो वैसे में ये नॉर्मलाइजेशन होकर कुछ ना कुछ हुआ था, जिसमें मार्क्स रिजल्ट आने के बाद भी मार्क्स उसमें बढ़ाया गया था। लेकिन यहाँ पे इस बार ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, तो इसको लेकर आप ये नहीं कहिएगा, आप नेक्स्ट सीटेट का प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। रही बात न्यू सिलेबस क्या चेंज होगा या तो फिर न्यू पैटर्न, तो देखिए न्यू सिलेबस में आपका NCERT का जो नया वाला बुक आया है उसके बेसिस पे आ जाएगा। बिल्कुल नया सिलेबस आपका चेंज नहीं होगा, सिलेबस बिल्कुल चेंज नहीं, बस उसमें कुछ ऐड ऑन किया जाएगा, कुछ सब्जेक्ट को कुछ टॉपिक्स को अपडेट किए जाएंगे न्यू सिलेबस और NEP के अकॉर्डिंग। ओके, और ये क्या 4 लेवल में, तो 4 लेवल में अभी नहीं होने वाला है, जो भी होगा आपका 2027 में देखा जाएगा, अभी कुछ नहीं होगा। और जो नेक्स्ट सीटेट आपकी होने वाली है वो बेसिकली आपका जुलाई में ज़्यादा चांसेस है कि जुलाई में ले लिया जाएगा। अगर जुलाई में नहीं होगा तो यही चीज़ आपका जनवरी में या फरवरी में कंडक्ट करवा लिया जाएगा, या तो फिर सिंपली दिसंबर में कंडक्ट करवा लिया जाएगा अगर जुलाई में नहीं होती है तो। गॉट इट। अब इसमें क्या है ना कि जुलाई में कंफर्म हम ये नहीं बता पाएंगे, लेकिन हाँ आपका नेक्स्ट सीटेट होगी तो वैसे कि आपका जनवरी में कंफर्म होगा। फरवरी, देखिए दिसंबर जनवरी फरवरी, ये 3 मंथ का जो आपका दिया गया है, इसी 3 मंथ में हमेशा सीटेट कंडक्ट करवाया जाता है। इस बार फरवरी में हुई थी, तो ज़्यादा चांसेस है कि दिसंबर में अगर नहीं होगा तो फरवरी में आपका होगा। ओके, तो नेक्स्ट सीटेट का प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। और जिनका इतना मार्क्स आया है 82 है, आप कैटेगरी में बिलोंग करते हैं जो हम आपको बताएं, तो आप क्वालिफाइड हैं। और जनरल से हैं 90 से कम है तो आप क्वालिफाइड नहीं कहलाएंगे, क्योंकि वहाँ पे आपको सिंपली लिखा हुआ होगा, यानी कि आपको 60% लाना जरूरी है जनरल वाले का, और 55% इसके अलावा जो भी जनरल के अलावा जो भी आपका कैटेगरी है EWS को छोड़कर आप 55% आपको लाना होता है। ओके, बाय, टेक केयर एवरीवन।